साथियों जय हिंद सभी को स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी बाय प्रेम में। तो साथियों आप 2015 से या 18 से आज का वीडियो साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो हमारा एक देखिए जो है ट्वीट है और फिर हमारे एक जो मंत्री हैं जिन्होंने क्या कुछ कहा है SSCGD 2018 के बारे में 2015 के बारे में, तो वही देखिए मैं आपको सारा कुछ दिखाने वाला हूँ। देखिए साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो ये रहने वाला है, आप बिल्कुल लास्ट तक देखना, बिल्कुल मिस मत करना। चाहे आप 2015 से बिलोंग करते हैं या फिर 2018 से, वीडियो को आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखना। और ये आप समझ गए तो शायद ही मुझे लगता है कि आपको 2018 या 15 से रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में सारा कुछ क्लियर देखिए हो चुका है। तो मैं वीडियो देखिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करता हूँ। और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों प्रदेश सरकार की तरफ से जो है अपर मुख्य अस्थायी अधिवक्ता रामानंद पांडे ने अपील का विरोध करते हुए कहा है कि एकल जज के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। ये साथियों हमारे फेवर में जो है ये सबसे पहले 2015 वालों के बारे में देखिए इन्होंने कहा है और फिर 2018 वालों के बारे में भी कहा है। तो क्या कुछ कहा है यही साथियों आप खुद स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। ये हमारे प्रदेश सरकार की तरफ से अपर मुख्य अधिवक्ता रामानंद पांडे जी हैं। इन्होंने कहा कि एकल जज के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। कहा गया कि रूल 15 में कट ऑफ मेरिट की बात कही गई है और नियमावली में वेटिंग लिस्ट बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो है 15 में रूल में जो है कोई भी वेटिंग लिस्ट बनाने का प्रावधान नहीं है। सबसे पहले तो इन्होंने यही कहा है। फिर बताया गया कि भर्ती बोर्ड ने भर्ती प्रक्रिया पूरी कर नियमों के लिए नियुक्त अधिकारी को भेज दिया है। ऐसे में नियमावली में किसी प्रकार का प्रावधान न होने के कारण अपीलार्थियों को नियुक्ति नहीं किया जा सकता। 2015 के रिक्त पदों को अगली भर्ती में कैरी फॉरवर्ड भी कर दिया गया। साथ ही यहाँ पर उन्होंने एक बात कही है कि 2015 के जितने भी रिक्त पद बचे थे उनको हमने आगे कैरी फॉरवर्ड करके यानी कि नेक्स्ट वैकेंसी में ऐड कर दिया है। तो साथ ही ये बात जो है नोटिफिकेशन आती है उसमें भी SSC की द्वारा कही जाती है कि जो भी आपके पद वैकेंट बचते हैं तो उनको हम अगली वैकेंसी में ऐड कर देंगे और कोई भी वेटिंग लिस्ट हम नहीं देते। तो साथियों 2018 में ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। इसमें हमारा देखिए 100% चांस बनते हैं कि 2018 में हमें वेटिंग लिस्ट मिलेगी और साथियों हमारा ऑर्डर भी हो चुका है। और ये मैटर साथियों दोनों के 18 और 15 दोनों के लिए है। और इसमें देखिए सबसे पहले 15 वालों के बारे में ये बात कही थी पैरा 8 पर, और फिर उसके आगे जो 2018 वालों के बारे में भी बात कही गई थी। तो इस पर कोर्ट ने कहा कि तब तो याचिकाकर्ताओं का कोई केस नहीं बनता, यानी कि जो है इन्होंने कहा कि वैकेंसी अगली वैकेंसी में ऐड कर दी गई हैं और हमने साफ साफ कह भी दिया है। तो इनकी तो याचिकाकर्ताओं के कोई भी देखिए वो है वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं बनता। परंतु अपीलार्थियों ने अधिवक्ता ने कहा, उनके वकील ने जो है एडवोकेट साहब ने कहा है कि 2015 भर्ती 2019 में फाइनल हुई, जबकि पिछली भर्ती 2018 की है। जो साथियों उन्होंने कहा कि 2015 की भर्ती थी तो 19 में फाइनल हो पाई, यानी कि 4 साल लग गए। और पिछली भर्ती जो है 2018 की है तो वो क्या कहते हैं साथियों 21 में फाइनल हो पाई थी। तो ऐसे में ये कहना गलत है कि वैकेंसी कैरी फॉरवर्ड होकर भरी जा चुकी हैं। तो साथियों यहाँ पर वैकेंसी कैसे कैरी फॉरवर्ड हो गई, अगली वैकेंसी में कैसे ऐड हो गई? जब आपको 3-4 साल वैकेंसी फाइनल करने में लगती है उससे पहले वैकेंसी आ जाती है, तो इसमें ये कहना गलत है। इस पर कोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता से सही तथ्य सामने रखने को कहा है। तो कोर्ट ने साफ साफ कह दिया सरकारी वकील से कि आप इसको देखिए, जो भी इसका निष्कर्ष निकलता है आप पूरी जानकारी लेकर हमें लाइए। और कोर्ट पर इस अपील पर 19 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा। तो साथ ही 19 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा। फिर मालूम हो कि जस्टिस MC त्रिपाठी ने नियमावली को आदेश में उल्लेख कर याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि कट ऑफ मेरिट नीचे पर 2015 की भर्ती में नियुक्ति का आदेश नहीं दिया जा सकता। इस आदेश को अपील में चुनौती दी गई है। तो साथियों आपको क्या लगता कि ये हमारे फेवर में है या फिर सरकार के फेवर में? ये देखिए इन्होंने जस्टिस MC त्रिपाठी ने जो है साफ साफ कह दिया था सरकारी एडवोकेट को। और साथ ही एक बात और कि जो SLP थी 2015 में भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी और वो साथ ही खारिज कर दी गई थी। और 2018 वालों की SLP अभी इस समय चल रही है। तो 2018 वालों की SLP जब तक खारिज नहीं होती तब तक जो है डेट पर डेट मिलती रहेगी और कोई भी फाइनल हेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि जज साहब ने साफ साफ मना कर दिया है कि आप पहले SLP खारिज जब तक नहीं होगी तब तक हम देखिए कोई भी फैसला नहीं कर सकते हैं। और आगे क्या है ये कुछ हम पढ़ते हैं।